बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ असद और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और एक नए वीक के साथ, क्योंकि मेरा वीक आज से शुरू हो रहा है क्योंकि कल आपसे मुलाकात नहीं हो पाई थी। कुछ तबीयत जो है आप कह लें कि वही वायरल जो आजकल बहुत फैला हुआ है, उससे आपने भी जो है आप कह लें कि अपने आप को महफूज करना है और कोशिश कीजिए कि जो इस तरह का वेदर होता है और ये हर दफ़ा ही होता है कि बुखार जो है ना वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है और इसी उसमें आप देखते हैं कि अल्लाह पाक ने हर सीज़न हर मौसम के जो आप कह लें सब्ज़ियाँ फल सब अलग रखे हैं और इसी तरह अब मार्केट में आपने देखा होगा अनार आ गए हैं, उसके साथ साथ मिठे जो हैं वो आ गए हैं। और पहले हम जब छोटे थे तो लाजमी मीठे जो है वो खिलाए जाते थे और कहा जाता था कि ये बुखार से बचाते हैं, जो वायरल बुखार होता है, क्योंकि ये जो मौसम होता है ना, जब आप कह लें कि सर्दियाँ आने को हैं और गर्मियाँ जो है थोड़ी थोड़ी ख़त्म होती हैं, तो दिन में गर्मी, रात में थोड़ी सी खुनकी सी हो जाती है, तो ये मौसम बड़ा आप कह लें कि असर करता है और इससे आपने थोड़ा सा अपने आप को महफूज रखना है। तो मिठे बहुत अच्छे हैं, उसको आप जो है उसको यूज़ करें। बच्चे नहीं खाते क्योंकि वो फ़ौरन काटते काटते ही वो कड़वे हो जाते हैं खाते खाते, तो उसको लेकिन एज़ आप कह लें कि दवाई आप उसको ले लें और वो ज़रूर आप उसका इंटेक ज़रूर करें। उसके साथ साथ अनार बहुत अच्छा है और अनार कहते हैं ना कि पूरा अनार जो है वो आप खाएँ, क्योंकि उसके किस दाने में शफ़ा है अल्लाह ताला ने रखा है ये आपको नहीं पता। तो अनार में बहुत सारे आप कह लें कि शफ़ा भी है और उसको आप इंजॉय करें। अब कहने को तो कहते हैं कि खट्टा है और सर्दियां आ रही हैं फिर कीनू भी खट्टा, लेकिन अल्लाह ताला ने हर आप कह लें कि सीज़न का जो फल है वो उस हिसाब से रखा है। तो इस तरह के फ्रूट्स को आप अपने ज़िंदगी में अपने खुराक में ज़रूर शामिल करें और वेजिटेबल्स को भी इस्तेमाल आपने करना है, ठीक है। तो बैलेंस लेके आप चलिए। और आज की जो हमारी रेसिपीज़ हैं उसमें फ़्रूट का इस्तेमाल नहीं है, लेकिन नाम उसका फ्रूट पर है। और जो हम बनाएंगे, एक मीठा हम बना रहे हैं, मैं बनाऊंगा पाइनएप्पल योगर्ट डिलाइट और इसमें हम पाइनएप्पल जेली यूज़ करेंगे और चाहें तो आप पाइनएप्पल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ये विदाउट पाइनएप्पल भी आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। उसके साथ सेकंड जो हमारी रेसिपी है वो हम बनाएंगे, जो फर्स्ट रेसिपी हम स्टार्ट करेंगे वो हम बना रहे हैं प्रामावेरा। प्रामावेरा बेसिकली वाइट सॉस पास्ता है और बहुत ही डिफरेंट है। इसमें दो तरह के बनते हैं, ये वर्जन्स हैं। इसमें एक चीज़ के साथ बनता है और एक विदाउट चीज़ भी बनता है। अब वो आपकी चॉइस है, आपको जो पसंद है, मतलब सेम प्रोसीजर है, जस्ट आपने चीज़ डालनी है नहीं डालनी वो आप उसमें कर सकते हैं। सॉरी, प्रामावेरा तो यहाँ पर प्रामावेरा जो है और ये आप कह लें कि एल्बो मैक्रोनी में बनता है। आप चाहें तो कोई भी इसमें जो है शेप ले सकते हैं, जैसे मेरे पास यहाँ एल्बो शेप है, आप चाहें तो इसमें पैनी भी ले सकते हैं, आप कोई और भी ले सकते हैं। और रेसिपी कार्ड इस वक्त स्क्रीन पर आ रहा है, आप लोग देख रहे हैं कि किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है और ये गाहे बगाहे आप लोगों के लिए लगाते रहते हैं ताकि आप लोग से कोई चीज़ मिस हो जाए तो आप देख सकें, ठीक है जी। तो अब सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जो मैक्रोनी है उसको हमने बॉयल होने रखना है। तो यहाँ पर क्लासिक के पैन लेते हैं और उसमें हम मैक्रोनी को बॉयल होने रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्लासिक का मैंने ले लिया है पैन और अब इस पैन में हम इसको बॉयल होने रखेंगे और फ्लेम हमें एसी का थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है, एसी का विंग हम ऊपर कर देते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आप सब जानते हैं, कई दफ़ा आपके साथ शेयर किया है, डिस्कस किया है कि कोई भी, चाहे मैक्रोनी हो, थोड़ा सा नीचे कर दें, कोई भी मैक्रोनी हो, पास्ता हो, बस ठीक है, लज़ानिया हो, ठीक है, नूडल्स हों, उन सब का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तकरीबन 8 मिनट है, ठीक है। 8 मिनट में जो है हमारे पास पास्ता डन हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने पानी ले लिया है, पानी को थोड़ा सा गर्म होने दें, कुनकुना होने दें, उसके बाद फिर इसमें हम डालेंगे मैक्रोनी। अभी इस वक्त अगर आपने मैक्रोनी डाल दी या पास्ता कोई भी चीज़ डाल दी तो वो क्या होता है, वो आपस में चिपक जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ठंडा पानी है। तो इसलिए पानी को थोड़ा सा गर्म होने दीजिएगा, उसके बाद फिर इसमें आपने मैक्रोनी डालनी है, ठीक है। अच्छा, सेकेंडली हमने क्या करना है, सेकेंडली हमने इसका जो सॉस है वो हम तैयार करेंगे। बेसिकली वाइट सॉस बनेगा
और वाइट सॉस में फिर इसमें इसके हम फ्लेवर्स देंगे। और प्रामावेरा बहुत डिफरेंट सा मज़ेदार बनता है। ये आप कह लें कि बहुत ज़्यादा फेमस था जब आप कह लें कि कराची में एक ही ब्रांच थी पिज़्ज़ा की, और उस ब्रांच पे ये बहुत मोस्ट फेवरेट होता था क्योंकि उस वक्त पिज़्ज़ा पास्ता ये स्टार्ट हुआ था पाकिस्तान में और लोगों को बहुत पसंद आता था। लेकिन कुछ लोगों को आप कह लें कि इतना पसंद नहीं आता था क्योंकि वाइट सॉस में पकी हुई चीज़ें बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती। लेकिन अब क्योंकि टेस्ट हमारा डेवलप हो गया है तो इस वजह से अब बहुत सारी चीज़ों में जो वाइट सॉस पास्ता है वो यूज़ होता है और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। अच्छा जी, अब आप देख लीजिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है प्रामावेरा के लिए। प्रामावेरा में हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। चिकन सबसे पहले हमें चाहिए बोनलेस चिकन। बोनलेस चिकन के साथ ही मैक्रोनी मौजूद है। मैक्रोनी के साथ ही यहाँ पर मैं इसमें ये ऑप्शनल है, आप शिटाकी मशरूम डालना चाहें डाल लें, कोई और मशरूम डालना चाहें डाल लें, और अगर नहीं डालना चाहें तो बेशक आप इसको छोड़ दें। उसके बाद हम यूज़ करेंगे गाजर, ये भी ऑप्शनल है। हरी प्याज यूज़ होगा, शिमला मिर्च, ये दो चीज़ें लाजमी हैं, शिमला मिर्च और हरी प्याज। उसके बाद मशरूम्स, बटन मशरूम, कोई भी मशरूम डाल लें, गाजर आपकी चॉइस है। उसके बाद हम इसमें यूज़ करेंगे दूध। दूध के साथ ही हम इसमें स्पाइसेस यूज़ करेंगे जिसमें काली मिर्च मौजूद है। उसके बाद हमारे पास ये चिकन पाउडर मौजूद है। उसके साथ नमक है। नमक के बाद कोई भी हर्ब हम यूज़ करेंगे, चाहे वो थाइम हो, बेसिल हो, मिक्स हर्ब हो सकता है, ओरिगैनो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास मिक्स हर्ब रखा हुआ है। उसके साथ मैं यूज़ करूँगा इसमें ऑलिव, ये भी आपकी चॉइस है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर लीजिए, नहीं तो आप इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके साथ आपने लेना है इसमें SAC का चिकन पाउडर जो मैंने आपको लिखवा दिया है। तो अब यहाँ पर हमारे पास पानी जो है वो तकरीबन स्टीम हो गया है और इसमें मैं डालूँगा अब ये मैक्रोनी, ठीक है। ये हमने मैक्रोनी ऐड कर दी है और इसको थोड़ा सा हम हिला देते हैं। चलिए, अब इसको हमने बस बॉयल होने देना है। दूसरी जानिब दूसरे फ्लेम पर आप इसकी हम तैयारी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कर लेते हैं अपनी पहले कटिंग, ठीक है। चॉपिंग और कटिंग हम पहले कर लेते हैं, चॉपिंग, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर पहले मैं वेजिटेबल को टर्न करता हूँ और उसके बाद फिर हम आ जाएंगे अपने मीट की जानिब, ठीक है। और साथ ही साथ आप हमें कॉल कर सकते हैं, कॉल करके आप कोई भी रेसिपी जानना चाहें तो बिल्कुल जान सकते हैं। उसके साथ रिक्वेस्ट भी आप कर सकते हैं और आपकी रिक्वेस्ट बेस्ड रेसिपीज़ इंशाल्लाह गाहे बगाहे आप देखते हैं मैं आपके लिए लाता रहता हूं। और इस वीक में भी आप लोगों के लिए आपकी रिक्वेस्ट बेस्ड रेसिपीज़ आ रही हैं। अच्छा, प्रामावेरा के लिए हमने जो शिमला मिर्च है उसको हमने थोड़ा सा आप कह लें कि बहुत आप कह लें जूलियन, बिल्कुल जूलियन नहीं काटना, थोड़ा सा आपने इसको आड़ा रख के काटना है ताकि इसकी जो शेप है वो बहुत ज़्यादा भी आप कह लें कि लंबी ना हो और एक नॉर्मल आपकी शेप आ जाए, ठीक है। बस इसको आपने इस तरह से आपने इसको कट कर लेना है, ठीक है। और शिमला मिर्च आप इसमें नॉर्मली ग्रीन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत सारे जगहों पर रेस्टोरेंट्स में इसको कलरफुल भी बनाया जाता है, तो अब वो आपकी चॉइस है, आप इसको कलरफुल भी बना सकते हैं। और शिमला मिर्च हमने रेडी कर लिया, आई गेस एक इनफ है। उसके बाद हम लेंगे शिटाकी मशरूम्स, और आप सब जानते हैं ये बिल्कुल सूखी मशरूम्स होती हैं और इसको आपको पानी में भिगो के रखना पड़ता है, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती हैं, ठीक है। और जब आप ख़रीदते हैं तो ये बिल्कुल सूखी आप कह लें कि मशरूम्स मिलती हैं, और इसको भी हमने इसी तरह कट कर लेना है, ठीक है। और आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट इसमें रूल नहीं है कि सेम एक जैसी कटिंग होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं और आसानी से मिल जाती हैं। आजकल जो अच्छे स्टोर्स हैं वहाँ पर आपको ये आप कह लें कि जहाँ ड्राई आइटम्स रखे हुए होते हैं वहाँ आपको ये मिल जाती हैं पैकेट में रखी हुई, और इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है। तो ये मशरूम वैसे भी बहुत अच्छी हैं, ग्रोइंग जो आप कह लें कि जो बच्चे हैं उनको ज़रूर दें आप, ये बहुत अच्छी आप कह लें कि इसमें फ़ायदेमंद है।
बच्चों के लिए भी। अच्छा, ये हो गया। और अब हम आ जाते हैं गाजर की तरफ। अच्छा, गाजर का जैसे मैंने आपको बताया ये ऑप्शनल है आपके, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो ना डालें। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब यहाँ पर गाजर को हमने कट कर लेना है और इसको भी हम थोड़ा सा लंबाई में पहले कट करेंगे। और गाजर अब हमारे पास अच्छी गाजर आना शुरू हो गई हैं, ठीक है। ठीक है, इस तरह से लंबाई में काट के आपने इसको इस तरह से कट किया। अब आप चाहें तो ये इस साइज़ में भी डाल सकते हैं और इसको छोटा करके भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब आपकी चॉइस है। तो मैं गाजर को क्या करूँगा, यहाँ पर इस वक्त मैं इसको यहाँ पर मैक्रोनी में बॉयल होने के लिए डाल रहा हूँ, क्योंकि गाजर थोड़ी सी हार्ड होती है, तो इसको मैंने मैक्रोनी में डाल दिया ताकि ये ज़रा सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। और बाकी की चीज़ें हम साथ के साथ डालेंगे। अब आ जाते हैं हम हरी प्याज की जानिब, और हरी प्याज के ग्रीन पार्ट को भी हम इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ हम वाइट एरिया जो इसका है पार्ट वो भी हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर आपके पास हरी प्याज नहीं है तो फिर आप नॉर्मल प्याज का इस्तेमाल मत कीजिएगा, ठीक है। इसमें आपने हरी प्याज का ही इस्तेमाल करना है। तो याद रखिएगा, अगर आपके पास हरी प्याज नहीं है तो फिर आप इसको छोड़ दें, इसमें कोई भी प्याज फिर ना डालें, ठीक है, क्योंकि इसका जो फ्लेवर है वो हरी प्याज से ही आता है। और अब इसको भी हम डन करते हैं। चलिए, तो हमारे पास वेजिटेबल्स जो है वो हो गई है डन, ठीक है। और साथ ही साथ जो है आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, और मैसेज करने के लिए आपने क्या करना है, कोई भी आप रिक्वेस्ट करना चाहें, कोई अपनी जो है कोई अगर फूड के हवाले से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। और उसके लिए लज़्ज़त विद असद मेरा ग्रुप है, वहाँ पर आके आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है जी। और उसके साथ साथ जो है अगर कोई मज़ीद रेसिपीज़ चाहिए फ़ौरन, जैसे अगर आपको बहुत सारे लोग फ़ौरन चाह रहे होते हैं कि रिक्वेस्ट हमारी आप पूरी कर दें, या जैसे कल दावत है तो आपने बहुत सारे लोग पूछते हैं कौरमा बनाना सिखा दें, तो उसके लिए क्या है कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, उसका मैं लिंक आपको बता रहा हूँ, लेट्स कुक विद शेफ़ असद, ठीक है। लेट्स कुक विद शेफ़ असद मेरा लिंक है यूट्यूब का, वहाँ पर आप जाके ये तमाम रेसिपीज़ देख सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको नहीं मिलता तो फिर आप सिर्फ सिंपल याहू पर या गूगल पर सर्च कर लीजिए शेफ़ असद यूट्यूब, तो फिर आपको मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो मिल जाएगा। अब आ जाते हैं हम जनाब, वेजिटेबल्स हमारे पास तमाम कंप्लीट हो गई है, और अब बारी है अपनी चिकन को कट करने की। अच्छा, अब क्योंकि आपने देखा कि इसमें मैंने शिमला मिर्च और सारी चीज़ों को थोड़ा सा लंबाई में कट कर लिया था, तो अब चिकन को भी मैं इसी में लंबाई में कट करूँगा। और उससे पहले क्या कर लेते हैं, ज़रा सा नाइफ़ जो है उसको शार्प कर लेते हैं, ताकि हमारा हाथ सेफ रहे। शार्प नाइफ होगी तो आपका हाथ सेफ रहेगा, कटेगा नहीं। शार्प नाइफ नहीं होती तो फिर क्या होता है कि वो स्लिप होती है और आपका हाथ कटने का डर होता है। चलिए, ठीक है। अब ये देखें, इस तरह से हमने इसको कट करना है। स्ट्रिप्स में इसका इस तरह से हम कट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम इसको बीच में से मज़ीद हाफ़ कर लेंगे, ठीक है। ये स्ट्रिप में मैंने काट ली है। इस स्ट्रिप में काटने के बाद अब ये बीच में से हम इसको, ये देखिए हमने इसको कट कर लिया। ये हमारे पास डन हो गई है। और अगर आपको लग रहा है कि कुछ पीसेस बड़े हैं तो उसको आप मज़ीद छोटा कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद इसको भी हम इसी तरह कर लेंगे।
और आप चाहें फॉर एग्ज़ाम्पल सम टाइम ऐसा होता है कि जी दिल चाह रहा है और अगर आपके पास चिकन ज़रा कम है तो आप इसको चिकन को बॉयल करके थोड़ा सा श्रेड करके भी डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ओरिजिनल जो रेसिपी है उसमें चिकन जो है इसी तरह से थोड़े से लंबे लंबे हम इसको स्ट्रिप्स कट करके डालते हैं। लेकिन आप चाहें तो जैसे मैंने कहा कि उसको थोड़ा सा हल्का सा बॉयल करके और श्रेड करके भी डाल सकते हैं। चलिए जी, यहाँ पर हमारे पास जो चिकन है वो भी रेडी है, वेजिटेबल भी रेडी हैं और अब प्रामावेरा का जो सॉस है उसकी तैयारी करनी है। मैक्रोनी हमारे पास बॉयल हो रही है, तो क्या करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके फिर इसकी तमाम तैयारी आपके सामने आपके साथ मिलके करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और यहाँ पर हमारे पास तकरीबन 6 मिनट हो गए हैं, 2 मिनट और रह गए हैं और हमारे पास मैक्रोनी हो जाएगी तैयार। अच्छा जी, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ज़रा सा स्लो करते हैं, बस इसको अब हम होने देते हैं और साथ ही दूसरा पैन लेंगे क्लासिक का और उसमें हम अपना जो प्रामावेर है उसको उसकी तैयारी शुरू करते हैं। चलिए जी, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हम लेंगे ऑयल, ठीक है, और मक्खन ले लें, ऑयल ले लें, आपकी चॉइस है। मैं इस वक्त ऑयल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने लिया है ऑयल। और अब इस ऑयल में हमने शामिल करना है चिकन, ठीक है। तो सबसे पहले चिकन को हमने उसकी फ्राइंग स्टार्ट करनी है और उसके बाद फिर हम आगे का प्रोसीजर आपके साथ करते चले जाएंगे, ठीक है। बस इसको हमने इतना रेडी करना है कि हमारे पास चिकन जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाए, डन हो जाए। उसके बाद जो है हमारे पास तमाम चीज़ें यहाँ मौजूद हैं, दूध भी मौजूद है, नमक है, काली मिर्च है, चिकन पाउडर है। रेसिपी कार्ड भी एक दफ़ा फिर आ जाएगा कि ताकि आप लोग देख लें इंग्रेडिएंट्स कि आपने किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और क्या क्या चीज़ें आपने यूज़ करनी है, ठीक है। अच्छा, स्क्रीन पर रेसिपी कार्ड आ चुका है और आप लोग देख रहे हैं हमें चिकन चाहिए थी, ठीक है। चिकन को हमने कट करके और इसको हम रेडी कर रहे हैं, हल्का सा सौते कर लेंगे। उसके बाद शिमला मिर्च मैंने कट करके रख ली है, मशरूम्स मैंने कट कर लिए हैं। उसके बाद हमने हरी प्याज को कट कर लिया है और ऑलिव्स मौजूद हैं, ठीक है। और तमाम फ्लेवर्स जो हमने देने हैं वो हमारे पास है और उतनी ही मज़ेदार है और जल्दी बन जाती है। चलें, इसको हम ज़रा डन करते हैं और फिर उसके बाद हम इसमें फ्लेवर्स देंगे। अच्छा, इस स्टेज पर आप क्या कीजिएगा, जब हमारे पास ये चिकन डन हो रही है, अब इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ थोड़ा सा ये, अगर ऑलिव्स हैं आपके पास तो इसका थोड़ा सा मैं पानी इसमें ऐड कर दूँगा, ठीक है। थोड़ा सा पानी इसमें ऑलिव्स का ये ऐड कर दें। चलिए, इसको ज़रा सा हम अब पकने देते हैं और फिर इसको हम निकाल लेंगे। ये प्लेट में धो के ले आता हूँ क्योंकि हम इसी में चिकन को निकालने के बाद फिर हम क्या करेंगे, अपना वाइट सॉस तैयार करेंगे। और जनाब, ग्लैम गैस का ये हमारे पास ज़बरदस्त सा सिंक जो है लगा हुआ है, किचन के हवाले से बहुत ही बेहतरीन है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि इसमें आप कहीं पे भी पाइप को ट्रैवल करके लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही हैंडी है, बहुत ज़बरदस्त है। और अगर आप प्लान कर रहे हैं अपने घरों में किचन में लगाने का तो ये आप लगा सकते हैं, बहुत हैंडी है, बेहतरीन आप कह लें कि ये किचन की एक्सेसरी है। और यहाँ पर हमारे पास मैक्रोनी जो है वो तकरीबन तैयार हो चुकी है, ठीक है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर रहा हूँ, मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है। दूसरी जानिब चिकन हमारे पास डन हो रही है। और चिकन आप सब जानते हैं, ये देखें बिल्कुल डन हो गई है, जल्दी से हमारे पास ये स्टीम में ही डन हो जाती है। और अब उसके बाद हम इसका वाइट सॉस बनाएंगे, ठीक है। चलिए, चिकन को मैं निकाल लूँगा।
ठीक है, ये मैं निकाल लेता हूँ इसका सॉस भी। और अब हमने क्या करना है अगेन, अब इसमें हमें अगेन बटर ले लीजिए या फिर नॉर्मल ऑयल ले लीजिए। ठीक है, मैं इस वक्त ऑयल ले रहा हूँ। अगेन अब हमने लेना है तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल। ठीक है, 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने ऑयल लिया है। और अब इसमें मैंने शामिल करना है जनाब मैदा। सबसे पहले मैं शामिल करूंगा इसमें मैदा। फ्लेम को थोड़ा सा मैं स्लो कर रहा हूँ। जो फर्स्ट टाइम आप लोग बना रहे हैं उनके लिए ये है कि आप फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखिए और मैदा जो है इसमें ऐड कीजिए। ठीक है, चलें। और मैदे को हमने क्या करना है, सबसे पहले भूनना है। सबसे पहले मैदे को आपने भूनना है, इसका कच्चापन जो है वो हमने ख़त्म करना है। ठीक है, आप स्लो कर दें और अपनी हीट आप देख रहे हैं बिल्कुल मैंने इसको स्लो कर दिया है। और एक काम और करना है हमने, और वो ये कि इसको हटा देना है। चलें, अच्छा अब आपने देखा मैदा जो है वो भुन चुका है। अच्छा अब अगेन जो आप लोग नए बनाने वाले हैं वो क्या कीजिएगा कि अब आपने इसको चूल्हे पे से हटा के फिर इसमें आप दूध डाल दें। ठीक है, मैं इसी तरह डाल दूँगा क्योंकि जब आप 1-2 दफ़ा बनाएंगे खुद आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। वो होता क्या है कि आप इसी तरह जब दूध डालते हैं तो बाज़ औक़ात फुटकियाँ बन जाती हैं, क्रडल आ जाते हैं, तो वो उसके बाद वो डिज़ोल्व हो जाते हैं, लेकिन आप लोग ज़रा परेशान रहते हैं ये क्या हुआ। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि उसको चूल्हे पे से हटा के फिर डाल लें दूध को। अच्छा अब इसमें हमने क्या करना है, अब इसमें हमने डालना है फ्लेवर्स। और पहले मैं ये डाल रहा हूँ वेजिटेबल्स, जिसमें हरी प्याज, शिमला मिर्च और मशरूम्स ऐड कर दी हैं। ठीक है, उसके साथ ही मैं डाल रहा हूँ इसमें मिक्स हर्ब। मिक्स हर्ब के साथ ही हम डालेंगे इसमें नमक, अकॉर्डिंग योर फ्लेवर आप डालेंगे। ठीक है, जिस हिसाब से आपको पसंद है उस हिसाब से आप इसमें नमक डालिएगा। थोड़ा सा कम डालते हैं क्योंकि इसमें हमने चिकन पाउडर भी डालना है। अब सैग का मैं डाल रहा हूँ इसमें चिकन पाउडर। ठीक है, ताकि ज़बरदस्त सा हमारे पास चिकन का फ्लेवर आ जाए। उसके बाद इसमें डालेंगे हम ब्लैक पेपर। ठीक है, काली मिर्च का इस्तेमाल होगा। और अब फ्लेम को मैं थोड़ा सा तेज़ करूँगा और अब इसको सारी चीज़ों को हमने पकाना है। अच्छा अब जैसे जैसे आप इसको फ्लेम को तेज़ करेंगे तो ये हमारे पास जो वाइट सॉस है ये क्या होगा, गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास वाइट सॉस तैयार हो जाएगी। और अच्छा वाइट सॉस में प्लेन वाइट सॉस जो है आपने देखा मैदे को भूना, मैदे को भूनने के बाद आपने इसमें दूध डाल लीजिए या फिर पानी भी डाल सकते हैं। ठीक है, दूध से थोड़ा सा फ्लेवर डिफरेंट आएगा। और बहुत दफ़ा हम सैंडविचेस वगैरह के लिए पानी का इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं, तो वाइट सॉस हमारे पास तैयार हो जाती है। अब इसी वाइट सॉस में अगर आपको चीज़ी वाइट सॉस बनानी है तो आप इसमें चीज़ डाल दीजिए। ठीक है, मोज़रेला चीज़ डाल दीजिए, उसकी थ्रेड्स आ जाएंगी, या पाज़मान या कोई भी और चीज़ आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ठीक है, अब मैंने इस वक्त इसमें चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, हम सिर्फ इसको सिंपल फ्लेवर दे रहे हैं। और अब इसमें मैं इस वक्त इस स्टेज पर आप इसकी फ्लेवरिंग बिल्कुल बेस्ट है। ठीक है, अब मैं इसमें डालूँगा ऑलिव। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं इसमें ऑलिव डाल रहा हूँ, आपकी चॉइस है। चलें जी, ये हमने ऑलिव्स डाल दिए। और ऑलिव्स के साथ ही अब ये हम वापस डाल देंगे इसमें चिकन जो हमने डन की थी, ये हमने चिकन डाल दी। ठीक है, चिकन के साथ ही अब मैं डाल दूंगा इसमें मैकरोनी। चलिए जी, फ्लेम हमने ऑफ कर दिया था और ये हम डाल देंगे इसमें। ठीक है, तो ये हमारे पास मैकरोनी जो है वो भी चली गई है और हमारे पास प्रामावेरा जो है वो तैयारी पर है। ठीक है, इसको अच्छे से मिक्सअप करेंगे।
ठीक है। अच्छा, अब इस स्टेज पर देख रहे हैं आप, अगर आपके गेस्ट के आने में टाइम है तो इस स्टेज पर आप क्या करें, फ्लेम बंद कर दें, क्योंकि ये सॉस थोड़ा बहुत रहना चाहिए। ये जैसे जैसे टाइम गुजरेगा ये सॉस ड्राई होना शुरू हो जाता है, तो इसलिए आप फ्लेम को ऑफ कर दें, पकाएं नहीं। जब आपके गेस्ट आएंगे आप गर्म करेंगे, उस वक्त फिर आपको अगेन थोड़ा सा दूध या पानी डाल के इसको सेटल करना पड़ेगा, ठीक है। और हमारे पास ये प्रामावेरा हो जाएगा बिल्कुल तैयार। जिस तरह से इस वक्त आप देख रहे हैं, ये हमारे पास वाइट सॉस वाला पास्ता भी कहलाता है, लेकिन इसका नाम जो है वो होता है प्रामावेरा, ठीक है। ये देखिए, अब इस स्टेज पर अगेन सॉस हमने चेक कर ली थी, सॉस बिल्कुल सही थी। दूसरा स्पून लेके अब मैं क्या करूँगा, इसके मैक्रोनी के साथ इसको फ्लेवर को चेक कर लेंगे, ताकि अगर इस स्टेज पर मैक्रोनी वगैरह डालने के बाद अगर हमें कोई चीज़ कम लग रही है तो हम इस वक्त ऐड कर सकेंगे। बिल्कुल परफेक्ट, और हमारे पास ये प्रामावेरा हो रहा है तैयार। और इस वक्त हम डालेंगे इसमें ये ओरिगैनो, ठीक है। ओरिगैनो के साथ ही थोड़ा सा चिकन पाउडर, मुझे कम लग रहा है मैंने डाल दिया है। थोड़ी सी ब्लैक पेपर मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। और हल्का सा सॉल्ट। चलिए, ये हमारे पास फ्लेवरिंग इसकी हमने कर दी है कंप्लीट। इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए, हर मैक्रोनी पर, गाजर पर, हर चीज़ पर, चिकन पर आप देख रहे हैं कोट हो चुका है। सॉस हमारी ज़बरदस्त सी आ चुकी है इस पर, और अब ये हमारे पास हो गया है तैयार। चलिए जी, ये हो गया तैयार। इसको अब हम फाइनल चेक कर लेते हैं। चलिए, फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। प्रामावेरा हमारे पास हो गया है तैयार। और अब हम आएंगे अपनी सेकंड रेसिपी की जानिब, जो कि हमारे पास मीठा है और बहुत ही झटपट बन जाने वाला मीठा है। ऐसा मीठा है कि इसमें आपको कोई भी चीज़ एज सच पकाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये भी दो तरह से बनता है, दोनों ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। कि एक बनता है जिसमें हम जेली को थोड़ा सा पका के और हल्का सा ठंडा करते हैं, और उसके बाद जो है आप उसको फिर दही में मिक्स करते हैं। सेकंड एक और जो ऑप्शन है वो मैं आज आपके साथ जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो है जिसमें आपको जेली को पकाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अब ये है कि चूल्हे का काम ख़त्म हो गया है। अब ज़रा विंग हमारी तरफ कर दीजिए एसी का, ताकि चलें जी। अच्छा, अब जो हमारी सेकंड रेसिपी है वो उसकी तरफ आते हैं, और वो आपको दिखाते हैं कि उसमें हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो ये हमारे पास चारों चीज़ें आ गई हैं। अच्छा, अब ये चारों चीज़ों में आप देख रहे हैं मेरे पास चीनी मौजूद है, चीनी के साथ कंडेंस मिल्क मौजूद है, कंडेंस मिल्क के साथ पाइनएप्पल जेली मौजूद है, और उसके साथ हम यूज़ करेंगे इसमें योगर्ट, ठीक है। और उसके साथ रेसिपी कार्ड भी आपके सामने आ रहा है कि आपको कितनी कितनी मिकदार में ये सारी चीज़ें चाहिए, वो भी आ रहा है। और उसके साथ साथ जो है आपको इसमें फ्लेवरिंग के लिए पाइनएप्पल, जैसे हम जेली डाल रहे हैं तो पाइनएप्पल एसेंस भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं सैक का। और उसके साथ ही बस ये तमाम चीज़ें हमने क्या करनी है, मिक्स करनी है, और हमारे पास जो डेज़र्ट है बहुत ही मज़ेदार सा हो जाएगा तैयार। और दोनों ऑप्शन मैंने बता दिए हैं। जेली को थोड़ा सा पका के हल्का सा ठंडा करके, जब जेली जैसे ही जमना शुरू हो बस उसको आपने मिक्सअप करके और इसमें ऐड कर देना है। एक तरीका वो है। सेकंड तरीका ये है कि आप ये देखें, अब आपने दही को आपने इसमें डालनी है चीनी, ठीक है। दही में आपने चीनी डालनी है। अब चीनी कितनी जो आपको लिखवाई है वो कम तो नहीं, ज़्यादा थोड़ी हो सकती है, क्योंकि अगर आपका दही थोड़ा खट्टा आ गया है तो फिर आप उसको बैलेंस करेंगे चीनी के साथ। बस अब इसमें आपने क्या करना है, इसको आपने बिल्कुल पानी वानी कुछ भी नहीं डालना, सिंपल दही गाढ़ा होना चाहिए। दही को लेके उसमें आपने चीनी को अच्छे से मिक्सअप करना है, यानी कि उसको डिज़ोल्व कर देना है।
उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे ये हमारे पास जो मौजूद है जेली, ठीक है, ताकि जेली में भी जो चीनी है वो भी हमारे पास अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। इंस्टेंट मीठा है। अगर आपने लाइक दही अक्सर लोग घर में भी जमाते हैं, ठंडा दही मौजूद है आपके, तो उसमें आप पिसी हुई चीनी डाल के मिक्स करें, जेली को मिक्स करें, कंडेंस मिल्क डालें और आपका मीठा हो जाएगा तैयार। अब और इसको थोड़ा रिच करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें पाइनएप्पल के चंक्स भी डाल सकते हैं। अच्छा, पाइनएप्पल के चंक्स भी डाल सकते हैं। बहुत सारे लोगों को चंक्स नहीं पसंद होते या कुछ, तो आप उसको पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये कहूँगा आप इसको एज इट इज़ खाली बनाइए। आप देखेंगे ये बहुत ही लाइट मीठा होता है। जितना भी आपने खाना खाया हुआ हो आपके लिए ये बहुत रिफ़्रेशिंग होता है और हाथ नहीं रुकता, इतना खाया जाता है ये। तो मैं अक्सर दावतों में अपने घर में एक मीठा ये लाजमी होता है, इसके साथ फिर दूसरा जो मीठा हो, लेकिन ये एक मीठा अक्सर मैं बनाता हूँ घर पे जब कोई दावत वगैरह होती है, तो ये बहुत आप कह लें रिफ़्रेशिंग होता है। अच्छा, अब ये देखें, बिल्कुल जब आप देखें कि हमारे पास चीनी डिज़ोल्व हो गई है, स्मूथ हो गया है हमारे पास योगर्ट, और इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है। वो एक चीज़ का ख्याल ये रखना है कि योगर्ट आप देख रहे हैं मैं इसको हैंड मतलब नॉर्मल बीटर से इसको बीट कर रहा हूँ। आपने इसको इलेक्ट्रिक बीटर से बीट नहीं करना, उससे क्या होगा कि ये बिल्कुल पतला हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अक्सर लोग पूछते हैं कि जी जो हम मीठे दही बड़े बनाते हैं, दही बड़ों में जब हम चीनी डालते हैं तो वो पतला हो जाता है। जाहिर सी बात है, चीनी जो है डिज़ोल्व होगी, पानी छोड़ेगी तो वो पतला हो जाएगा, और पानी भी आप लोग डाल देते हैं, तो बिल्कुल पानी नहीं डालना। दूसरी चीज़, उसको इलेक्ट्रिक बीटर से बीट नहीं कीजिए। और तीसरी चीज़, उसमें एक जब हम ये बनाते हैं कमर्शियली, तो आपने देखा होगा कमर्शियली जो दही मीठी फुल्कियाँ मिलती हैं जो बहुत मशहूर हैं यहाँ की, वहाँ आपको दही का फ्लेवर कभी भी खट्टा नहीं मिलता। दही का जो फ्लेवर जब हम खाते हैं तो वो हमेशा क्रीमी एक टेक्सचर आ रहा होता है। तो वो क्या होता है, वो देखें दही उसमें कम होता है लेकिन अरारोट ज़्यादा डलता है, यानी कि अरारोट का जो पाउडर है उसको डिज़ोल्व करके और वो थोड़े से दही में डाल के उसकी क्वांटिटी बढ़ाई जाती है, तो इसलिए आपको कभी भी वो खट्टा नहीं मिलता, हमेशा वो मीठा ही मिलता है। तो ये कमर्शियली चीज़ें। अब हमने डाल दिया इसमें कंडेंस मिल्क, ठीक है, कंडेंस मिल्क डाल देंगे, ये हमने इसमें ऐड कर दिया और हमारे पास ये मीठा हो जाएगा तैयार। बस अब इसको आप मिक्सअप कीजिए, ठीक है। लुक लाइक आपको कस्टर्ड लग रहा होगा, लेकिन जब आप खाएंगे तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट और बहुत ही मज़ेदार इसका फ्लेवर आता है। जेली का फ्लेवर, कंडेंस मिल्क का फ्लेवर, योगर्ट का अपना फ्लेवर, तो ये बहुत मज़ेदार आपको लगेगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, और हमारे पास टाइम कितना है, अब हम उस हिसाब से फिर इसको डिश आउट भी करते हैं। इधर रख लें। अच्छा जी, ठीक है, तो ये बिल्कुल स्मूथ हमने कर लिया है। अब मैं इसको ज़रा फ्लेवर भी चेक कर लूँ, और ताकि मैं आपको बता सकूं कि ये इसमें चीनी वगैरह बिल्कुल डिज़ोल्व हो जानी चाहिए, ठीक है। और ये देखते हैं चीनी हमारे पास बिल्कुल, ये देखिए डिज़ोल्व हो गई है। इसकी थिकनेस आप देख रहे हैं, इतना ये ज़बरदस्त गाढ़ा हो गया है। इसमें पानी नहीं डालना है, ये फिर आप बता रहा हूँ मैं कि अगर आपने पानी डाल दिया तो ये पतला हो जाएगा, ठीक है। और अब मैं इसको बिल्कुल परफेक्ट है, चीनी बिल्कुल सही है और ज़रूरत नहीं है ऐड करने की। अब ऐसा भी ना हो कि आपने इतनी चीनी इसमें डाल लें कि वो दही का अपना जो फ्लेवर है वो आए ना, ठीक है। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा। अगर ज़्यादा खट्टा है दही तो फिर आप इसमें बढ़ा सकते हैं, डाल सकते हैं। चलिए, ठीक है जी, तो पाइनएप्पल योगर्ट डिलाइट हमारे पास हो गया है तैयार। और उसके बाद अब हम प्रामावेरा जो है उसको, अब ये देखें, ये चीज़ मैं आपको दिखा चाहूँगा कि जैसे गेस्ट आने वाले हैं और हमने चूल्हा बंद कर दिया था, अब ये देखें ये इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट इस वक्त है।
अब इससे भी ज़्यादा थोड़ी सी जम गई है तो आपने टेंशन नहीं लेनी है, बस कि हल्का सा इसमें पानी या दूध डाल के उसको गर्म करेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट अपने एक्चुअल टेक्सचर में आ जाएगी। चलिए जी, हमारे पास प्रामावेरा जो है वो भी हो गई है तैयार। ठीक है, ये देखिए, और इसका टेक्सचर देख रहे हैं आप, इसी तरह होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सूखा ड्राई नहीं होना चाहिए। ठीक है, हल्का सा रनी हो जाए भले। और उसके साथ जो है, अब इसको प्रामावेरा बनाने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है सबसे पहले वो नोट कर लीजिए। अगर कोई चीज़ मिस हो गई है तो आप लोग देख लीजिए ताकि कोई भी चीज़ रह ना जाए। ठीक है, फ्लेवर सारे मिलने चाहिए, हर चीज़ जो है परफेक्ट, उसका रेशियो आपको बता दिया गया है। उस रेशियो के थ्रू आप बनाएंगे तो आपको बिल्कुल इंशाल्लाह आपकी जो चीज़ है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। ठीक है, और उसके बाद अब इसको आप कह रहे हैं कि थोड़ी सी गार्निशिंग करनी है आपने, तो आप क्या कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल से थोड़ा सा इसके ऊपर ऑलिव ऑयल लगा सकते हैं, रख सकते हैं। और ग्रीन रख लें, ब्लैक रख लें, आपकी चॉइस है। ठीक है, जो भी आपके पास अवेलेबल है। और ये हमारे पास मैकरोनी ग्रेवी है। चलो ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने थोड़े से ऑलिव रख दिए और चल, और उसके बाद जो है यहाँ पर थोड़ा सा आप चाहें तो इसके ऊपर ओरिगेनो स्प्रिंकल कर सकते हैं। और मैंने बॉटल कहाँ रख दी, अच्छा चलें नज़र आ जाएगी। अच्छा जी, अब मैं आपको रिकैप दे देता हूँ कि आज जो हमने प्रामावेरा बनाया है उसके लिए हमने क्या कुछ किया है, क्या चीज़ें यूज़ की हैं, वो तो आपने देख ली हैं, नोट कर ली हैं। सबसे पहले मैक्रोनी जो है उसको आप बॉयल होने रख दीजिए। ठीक है, मैक्रोनी को बॉयल होने रखने के बाद जब मैक्रोनी आपकी बॉयल हो जाएगी तो आपने इसका बनाना है, तैयार करना है इसका सॉस, यानी कि वाइट सॉस। वाइट सॉस के लिए आपने क्या करना है, आपने लेना है पैन, और पैन में आप लेंगे तकरीबन 2 खाने के चम्मच तकरीबन आप ले लेंगे मक्खन, या फिर आप ले लेंगे ऑयल। ठीक है, आपकी चॉइस है, दोनों में से कोई भी चीज़ ले लें और उसको हल्का सा गरम करें। जब जैसे ही हमारे पास हल्का सा गरम हो जाएगा तो फिर आप उसमें डाल देंगे मैदा। मैदा डाल के उसको आप सौते करें, भूनें, ताकि आपका मैदा जो है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद फिर आप उसमें ऐड करेंगे दूध। ठीक है, उसके बाद आपने दूध ऐड करना है, और या फिर आप पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन दूध जो आप कह लेंगे ओरिजिनल रेसिपी में दूध यूज़ होता है। ठीक है, दूध आप डाल दीजिए, और उसके बाद फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखना है, या फिर चूल्हे से हटा लें। जो फर्स्ट टाइम बना रहे हैं उनके लिए ये है कि आप चूल्हे से हटा के दूध को थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और मिक्स करते जाएं, ताकि क्रडल ना बने, यानी कि फुटकियाँ ना बने। ठीक है, फुटकियाँ नहीं बननी चाहिए, और अगर बन गई हैं तो फिर आप उसको हल्के हाथ से उसको मिक्सअप करते जाइए तो वो डिज़ोल्व हो जाएंगी। और उसके बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हो रही तो फिर आप उसको छान भी सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास वाइट सॉस तैयार हो जाएगी। उसके बाद हमने पैन में जो है अगेन ऑयल लेना है, 3-4 खाने के चम्मच, चिकन डाल के उसको सौते करना है, कोई भी चीज़ नहीं डालनी है। आप चाहें अगर ऑलिव ऑयल है, ऑलिव आपके पास मौजूद हैं तो आप हल्का सा ऑलिव का पानी डाल के उसको आप थोड़ा सा पका लें, चिकन पक जाएगी। अब ये चिकन भी आप उसमें डाल देंगे, अपनी जो वाइट सॉस हमने बनाई है उसमें ऐड करेंगे, शिमला मिर्च और सारी चीज़ें जो हमने काट के रखी थी वो भी आप उसमें ऐड कर देंगे, मैक्रोनी जो हमने बॉयल की थी वो भी ऐड कर दें और उसको अच्छे से मिक्सअप करेंगे। लेकिन उससे पहले हमने इसमें फ्लेवरिंग डाल दी थी, और फ्लेवरिंग के लिए हमने मिक्सअप डाल दिया था, नमक, काली मिर्च और चिकन पाउडर। ये तमाम चीज़ें डाल के उसको हमने फ्लेवरिंग देनी है। फ्लेवरिंग देने के बाद बस ये आपकी मैक्रोनी तैयार हो जाएगी। प्रामावेरा तैयार है, इसको ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और जो पाइनएप्पल योगर्ट डिलाइट है वो बहुत ही सिंपल, हमने दही लिया, दही में हमने चीनी डाल के खूब अच्छे से उसको फेंट लिया। इलेक्ट्रिक बीटर आपने यूज़ नहीं करना, हाथ से बीटर से आप इसको बीट करें, चीनी डिज़ोल्व हो जाए। उसके बाद फिर आप उसमें कंडेंस मिल्क डालेंगे, कंडेंस मिल्क के बाद पाइनएप्पल जेली, पाइनएप्पल जेली आपने
अच्छा, पाइनएप्पल जेली डाल देनी है। पाइनएप्पल जेली डाल के अच्छे से उसको आप मिक्स करें ताकि वो डिज़ोल्व हो जाए। उसके बाद जो है हमारे पास योगर्ट डिलाइट तैयार है, इसको एंजॉय कीजिए। और अब आपसे इजाज़त लेने का टाइम आ चुका है। ठीक है जी, इजाज़त लेने का टाइम है। ठीक है, और इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल आपसे होगी मुलाकात। और कल आपकी रिक्वेस्ट बेस्ड रेसिपी में क्या बनने जा रहा है, कल हम कर रहे हैं बेकिंग। बेकिंग में क्या होगा ये तो कल मैं आपको बताऊंगा, उसकी काफ़ी रिक्वेस्ट आप लोग ने की है। इंशाल्लाह ताला वो रेसिपी का नाम कल ही आपको बताएंगे। कल हमारे साथ रहिएगा। आज के प्रोग्राम में कोई भी चीज़ अगर मिस हो गई है तो शाम 5 बजे प्ले टीवी पर आप इसको रिपीट में देख सकते हैं, और चैनल 5 पे सुबह तहज्जुद के लिए जब आप उठेंगे तो आपको प्रोग्राम मिल जाएगा 4 बजे सुबह। ये रिपीट हो रहा होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी पूरी टीम को दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।